माधवी नाम की गोपी हैं मीरा। अपने पूर्व जन्म में भगवान के एक सखा के साथ इनका विवाह हुआ। अधिकतर ज्यादा प्रसिद्धि इस बात की है कि श्री दामा के साथ में मीराबाई का ब्याह हुआ। ध्यान से सुनना, पूर्व जन्म में जब ये माधवी नाम की गोपी, ठाकुर जी भी छोटे से हैं और उस समय में बहुत लंबी आयु के बाद ब्याह नहीं होता था, छोटी अवस्था में ही ब्याह हो जाता था। पर भगवान के जितने भी सखाएं सब ठाकुर जी से बड़े हैं, सब ठाकुर जी से बड़े हैं। एक आध कोई छोटे हैं, बाकी सब ठाकुर जी से बड़े हैं। तो ठाकुर जी के सखा का ब्याह हो गया। ठाकुर जी को पता नहीं चली, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। ठाकुर जी को पता नहीं चली कि कब कब में ब्याह हो गया। लेकिन एक दिन श्री दामा अपनी पीहर गई हुई बहू को ले जाने के लिए तैयार हुआ और जैसे ही सब सखाओं को बोलने आया कि मैं जा रहा हूं, तो ठाकुर जी बोले, अरे श्री दामा, वैसे तो तू रोज पुराने से लत्ता ने पहन के आ जाए, आज बड़े चमकदार लत्ता पहन के आयो, कहां को जा रहे हो भैया? तो श्री दामा बोलो, लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, जी कौन सा गांव है ससुराल? श्री दामा बोले, लाला जी गांव ना है तो कोई शहर है? बोले ना शहर ना है। तो कोई देश है? बोले ना देश ना है। तो लाला जब हम बड़े है जाएं, हमारो आते हमारो ब्याह होवे, वाको घर हमारो ससुराल होवे, वहां जा रहा हूं। जैसे वहां माधवी रोई थी कि मेरे बींद कौन, ऐसे ठाकुर जी रोने लगे, मेरी ससुराल कहां है? श्री दामा तेरी ससुराल तो मिल गई, मेरी ससुराल कहां है? श्री दामा बोले, लाला तेरी ससुराल ना है। अच्छा ऐसा भी होता, बालक उनमें सब चिढ़ान लगे। मधुमंगल जबरदस्ती आके बोलने लगो, लाला मेरी भी ससुराल है, पता है? वो तेरी कहां? बोले मेरी जमुना पार है, मैं हूं जाऊंगा सज धज के। इतने में सुबल आ गए, वो लाला मेरी भी ससुराल है। वो तेरी कहां? बोले मेरी मां है गिरिराज जी पर्वत के पास। इनकी है नहीं, जबरदस्ती चिढ़ा रहे हैं ठाकुर जी को। अच्छा ऐसा होगा सखान में कोई एक चिढ़े तो बाकी और चिढ़ा में वाए और चिढ़े, और ठाकुर जी चिढ़ के कछु ज्यादा ही सुंदर लगते होंगे तो सखा और चिढ़ाने लगे। अब तो तन सुखा मन सुखा धन सुखा जे हुआ है। धन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, मन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, तन सुखा बोलो मैं हूं। लाला बोले तेरी ससुराल है? पत्थर पूछ रहा से तेरी ससुराल है? और मैं इतनो माखन खाए खाए के हट्टो कट्टो है, मेरी ससुराल ना है अभी तक। ठाकुर जी को यह बात को आश्चर्य ज्यादा है कि तन सुखा की भी ससुराल है और मेरी ससुराल ना है। आज ठाकुर जी घर आए, दूर आकर के बैठ गए मुंह फुलाए के। नहीं तो रोज लौट के आमे मैया के कभी कंधा पे चढ़ जाएं, कभी गोद में बैठ जाएं, कभी लेट जाएं, कभी कछु खींचें, कभी कछु करें। आज चुपचाप बैठे। मैया ने पीछे मुड़ के देखी, बोले हैं लाला तू कब ते आए के बैठो है? सो ठाकुर जी मोह इधर करके बैठ गए। अरे जाके आवे ते पूरे नंद भवन में भूचाल आ जाए, बाकी आवे ते आज कोई को पता ही नहीं चली है। अरे लाला ऐसो माटी को मथोना बने काय को बैठो, काय को? मैं बात ना कर रहा हूं मैया। मैया गोद में ले रही है, कभी हाथ पकड़ रही है, ठाकुर जी छूट छूट के भाग रहे हैं। मैया बोली कहा बात है लाला? रोने लगे और ऐसे रोने लगे कि सिसकी आने लगी ठाकुर जी को, जैसे सांस रुके ऐसे ठाकुर जी रोवे। कौन ने मारो? मधुमंगल ने मारो तो कुछ श्री दामा ने मारो, कौन से सका ने? मुझको नाम बतावा को अभी जाके देखूं, काय को रोवे? ठाकुर जी बोले मैया तो एक बात बता, जे सबरे ब्रजवासी यो के नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, ये लाला कारो कहते भयो? इस सबरे मुंह को यो तानो दें कि मैं तेरो छोरा ना हूं, और मैया आज मुंह को यह बात पे भरोसा है गो कि मैं वास्तव में तेरो लाला ना हूं। मैया बोली ऐसो काय को सोचा, ऐसो का है गो लाला, तू यो काय को सोचा? बोलो मैया श्री दामा की ससुराल, मधुमंगल की ससुराल, सुबल तो तन सुखा मन सुखा, और सबसे बड़ी आज तन सुखा क्यों ससुराल है, पतरो सो है वा क्यों ससुराल है। और मैया मैं ऐसो प्यारो दुलारो ऐसो सुंदर सो मेरी अभी तक ससुराल ना है। यह बात को सुन करके मैया तो लाला को हृदय से लगा, अरे मेरो लाला झूठ बोले हैं दारी के,
श्री दामा की ससुराल है, बाकी इनकी ससुराल ना है लाला, बाकी सबरे तो झूठ बोल रहे हैं तोते। मैया तेरी भी ससुराल है? मैया बोली लाला जे घर मेरो ससुराल ही है। अच्छा मैया, और नंद बाबा क्यों ससुराल है? बोले हाँ उनकी ससुराल है। और दाऊ दादा की? बोले ना दाऊ दादा की ना है। ठाकुर जी कूद के गए दाऊ दादा के पास, दाऊ दादा को हाथ पकड़ के ला, भैया चल। बोले कहाँ? घर छोड़ के जा रहे हैं, ससुराल ढूंढ के आवेंगे अपने। मैया यशोदा बोली लाला तू कैसी बात करे? अब तो ठाकुर जी हट करने लगे, सिर मूड मारन लगे पृथ्वी पे, और बोले भोजन ना करूंगो, सोऊंगो ना, तेरी गोद ना आऊंगो, कछु ना करूंगो, पहले मेरी ससुराल बता कहाँ है। और मैया अगर तेने मुंह को मेरी ससुराल नहीं बताई तो मैं श्रीदामा की ससुराल छीन लूंगो, भाई को अपनी ससुराल बना लूंगो। मैया ने जैसे तैसे करके बोले अच्छा एक काम कर। बोले कहा श्रीदामा जब अपनी बहू लेके आ जाएगो, अपनी ससुराल से वापस आ जाएगो, तो बाकी बहू देख लियो, वैसी बहू तेरे काज ले आऊंगा। ठाकुर जी बोले जी बहू कौन होवे मैया? मैया बोली ये और मैंने औगार लगा ली। औगार समझे? ये ब्रज भाषा है। औगार मतलब अब कैसे समझाएं औगार क्या है? जो बला, ये और मैंने बला लगा ली। पहली ससुराल के काज लड़ रहा हो, बहू और बताओ कौन है? मैया बोली लाला। इतने में नंद बाबा आगे बोले मैं बताऊं लाला, यहां पे आ। गोदी में बैठ गए। बोले लाला तेरी मैया है ना? बोले हाँ। जे मेरी बहू है। बाबा मेरी मैया तुमने बहू बना ली और तुम्हारी मैया मैं बहू बनाऊंगा, तुम्हारी मैया कहाँ है? सब लोग ठाकुर जी की बात सुन के ऐसी मधुर बात करें। इसीलिए तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम नैनम मधुरम रेणुम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भैया द्वारिका के श्री कृष्ण वो राजा हैं, जगन्नाथपुरी के श्री कृष्ण वो जगन्नाथ हैं, वो नाथ रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ के श्री कृष्ण तपस्वी भगवान हैं, दक्षिण के रंगनाथ हैं, लेकिन हमारे वृंदावन के वो तो ऐसे ही हैं। उनके सामने जाकर के लोग बाग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारो बिजनेस चलवाए दो, हमारे काम बनवाए दो, हे बिहारी जी हमारो। बिहारी जी नाए जाने कायते बिजनेस के, बिहारी जी नाए जाने ये सब कहा बात कर रहे हो। उनके सामने तो बालकन वाली बात करो, वो बालक हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण तो मधुर कृष्ण हैं, उनके सामने जाकर के सारे संसार के प्रपंचों की चर्चा मत करो। प्रपंचों की चर्चा करने के लिए और भी लोग हैं। वृंदावन श्री कृष्ण के पास जाके तो जैसे एक छोटे बालक, अभी कोई आपके रिश्तेदार का छोटा बालक आ जाता है, उसको आकर के आप ये बोलते हो क्या आजकल तो भैया हमारा मुनाफा नहीं चल रहा है, बढ़िया प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत लॉस जा रहा है। सेकंड क्लास का बालक बोलेगा ये क्या होता है, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा आजकल शेयर मार्केट बहुत गिर गई है, सोने का दाम, दौड़ो दौड़ो आयो। बोले लाला जल्दी चल। बोले कहा भयो? श्री दामा ससुराल ते आएगो, बहू लेके आयो है। ठाकुर जी तुरंत दौड़े, मेरी पीतांबरी कहाँ है, मेरी कारी कमरी कहाँ है, जल्दी लाओ पहन के। मैया बोली लाला कहा करे को बहू को खावे को खाऊंगो। लाला बहू खावे की चीज ना है, बहू तो देखवे की है, और फिर तेरा ब्याह हो जाएगा ना, फिर तू सब समझ में आ जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यहाँ श्री रामा अपनी बहू लेके, माधवी लेके आयो है। ठाकुर जी तुरंत दौड़े, मेरी पीतांबरी कहाँ है, मेरी कारी कमरी कहाँ है, जल्दी लाओ पहन के। मैया बोली लाला कहा कह रहे को बहू को? बोले मैया मक्खन जैसा होता हो को खावे को खाऊंगो। लाला बहू खावे की चीज ना है, बहू तो देखवे की है, और फिर तेरा ब्याह हो जाएगा ना, फिर तू सब समझ में आ जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यहाँ श्री रामा अपनी बहू लेके, माधवी लेके आयो है। माधवी की माता जी ने माधवी को समझा के भेजा। बोले तू वापस अपने ससुराल जा रही है? बोले हाँ। सब चीज को ध्यान रखियो लाली,
सास की बात मानियो, ससुर की सुनियो, पति की यूं करियो, आदि आदि सब बातें कहीं। और बोली तू एक बात तो गांठ बांध के जा। बोले कहा? बोले तेरे जो पति हैं श्रीदामा, इनको एक सखा है, वाको नाम है कन्हैया। बोले हाँ। चाहे कछु है जाए, जीवन भर तो को घूंघट में ही बूढ़ो है नो पड़ जाए, घूंघट में ही रही आई हो, लेकिन वाकू अपनो मुख मत दिखाइयो। क्यों मैया? अरे मैंने ऐसी सुनी है कि वृंदावन में वो कन्हैया नेक्ससो वो जाको मुख देख ले या जाको अपना मुख दिखाई दे, वाको पातिव्रत धर्म आदि सब नष्ट हो जाए, वो वही को है के रह जाए। माधवी ने तो तभी घूंघट कर लियो और घूंघट करके गांठ बांध दी। बोले मैया मैं सौगंध खा के कह रही हूं, मुख नहीं दिखाऊंगी। बंधुओं एक बात बोले, माताओं का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी बेटी के ससुराल को सुरक्षित करने का, बेटी के मतलब बेटी की मां का।